नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TNB अकेडमी पर, जहां हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग से जुड़ी जरूरी जानकारियों की। आज हम बात करेंगे ISO 50003 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स रिक्वायरमेंट्स फॉर बॉडीज प्रोवाइडिंग ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स के प्रमुख सेक्शन या क्लॉज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ISO 50003 क्या है? ISO 50003 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो उन सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए बनाया गया है जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी कि ENMS का ऑडिट और सर्टिफिकेशन करती हैं। ये स्टैंडर्ड सुनिश्चित करता है कि ऑडिटिंग प्रोसेस प्रभावी, पारदर्शी और ऊर्जा प्रदर्शन सुधार पर केंद्रित हो। ISO 50003 के मुख्य क्लॉज यानी कि सेक्शन, आइए अब जानते हैं कि इसके प्रमुख सेक्शन क्या क्या हैं। क्लॉज 1 स्कोप। इस क्लॉज में बताया गया है कि ये स्टैंडर्ड किन किन मामलों पर लागू होता है। खासकर ये उन बॉडीज पर लागू होता है जो ISO 50001 के अनुसार ऑडिट और सर्टिफिकेशन करती हैं। क्लॉज 2 नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। ये क्लॉज अन्य रेफरेंस स्टैंडर्ड को लिस्ट करता है जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, जैसे कि ISO IEC 17021-1। क्लॉज 3 टर्म्स एंड डेफिनेशंस। यहाँ उन विशेष शब्दों और उनकी परिभाषा को बताया गया है जो इस स्टैंडर्ड में बार बार उपयोग होते हैं। क्लॉज 4 जनरल रिक्वायरमेंट्स। इस क्लॉज में ऑडिट और सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए सामान्य आवश्यकताओं को शामिल किया गया है, जैसे निष्पक्षता, गोपनीयता और जवाबदेही। क्लॉज 5 डिटर्मिनेशन ऑफ ऑडिट टाइम। ये सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज में से एक है। इसमें बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिट समय कैसे निर्धारित किया जाए, खासकर उनके एनर्जी यूजेस और जटिलता के आधार पर। क्लॉज 6 कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सोनल। इस क्लॉज के तहत बताया गया है कि ऑडिट करने वाले व्यक्तियों में कौन कौन सी स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए। क्लॉज 7 ऑडिट प्रोसेस। ये क्लॉज बताता है कि ऑडिटिंग का प्रोसेस कैसे स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, प्लानिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक। क्लॉज 8 स्कोपिंग ऑफ ENMS। ये सेक्शन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की स्कोपिंग को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश देता है, जिससे ऑडिट की बाउंड्री और फोकस तय किया जा सके। क्लॉज 9 रिपोर्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। इसमें बताया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन कैसे जारी किया जाए। तो दोस्तों, ये थे ISO 50003 के प्रमुख क्लॉज और उनका परिचय। अगर आप ISO 50001 की ऑडिटिंग या सर्टिफिकेशन से जुड़े हैं तो ISO 50003 को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।